वाह, क्या आईपीओ है। आशा मैम, 2 आईपीओस खुले हुए हैं, तो आप आए हो आज, तो आपसे बात करनी ज़रूरी भी है आईपीओस के ऊपर। पहले हम बातचीत करेंगे एनलॉन हेल्थ केयर के ऊपर, जहां पर अब तक आईपीओ करीब 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 26 से 29 यानी आज लास्ट डे है आईपीओ का। 86 रुपये से 91 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड है। करीब 121 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। एपीआई बिजनेस के अंदर कंपनी कामकाज करती है। करना क्या चाहिए इसके अंदर मैम? जी बिल्कुल, एपीआई बिजनेस में कामकाज करती है और इनका जो एक प्रोडक्ट है लॉक्सोप्रोफेन सोडियम डाइहाइड्राइड, वो बेसिकली काफी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और वो काम में आता है जो भी इन्फ्लेमेटरी या फिर पेन रिलीफ करने के लिए, आर्थराइटिस वगैरह जो डिजीज वगैरह होती है उनमें पेन रिलीफ के तौर पे जो दवाई बनती है उसके काम में आता है। तो ये मुझे कंपनी तो ठीक लगी, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पे उन्होंने इस तरह का नहीं किया कि बहुत ज्यादा कुछ अपसाइड यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन इशू का साइज सिर्फ 120 करोड़ का है, तो वो एक कारण हो सकता है कि जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन कुछ बड़े मूव्स देखने को मिले, क्योंकि अमूमन जब छोटे साइज का इशू होता है तो वो ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होता है, और ट्रेड टू ट्रेड में जब स्टॉक लिस्ट होता है तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है। तो अगर उस पार्ट को छोड़ दे तो ठीक ठाक इशू ही लगता है। बहुत ही लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो लगाइए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए या बहुत ही लिस्टिंग गेन के लिए? मैम, वो नाम कैसे पड़ गया? आप जरा दवाई का नाम फिर से बोलना। लॉक्सोप्रोफेन सोडियम डाइहाइड्रेट है, दैट इज बेसिकली अ केमिकल जो दवाई के तौर पे काम में आता है, मतलब दवाई में यूज होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर पेन रिलीफ मेडिसिन जो बनाई जाती है आर्थराइटिस वगैरह डिजीजेस के लिए, उसमें काम में आता है। मैं तो नाम ही नहीं पढ़ पाया। खैर, ये पहला आईपीओ था जिसके ऊपर बात करनी थी। अच्छा, दूसरा आईपीओ है विक्रान इंजीनियरिंग का आईपीओ। ये दूसरा आईपीओ जिसका आज आखिरी दिन है। करीब करीब 11 गुना ये आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है और आज इसका भी लास्ट डे है। इशू प्राइस करीब करीब 97 रुपये के आसपास है। 772 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें ओएफएस भी है और साथ साथ फ्रेश इशू भी है। 721 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और करीब करीब 51 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। कल कंपनी की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रही थी और उन्होंने बात मेंशन भी की थी कि जो रकम वो नए जुटा रहे हैं वो कंपनी के केपेक्स के लिए है और जो इनकी नई यूनिट है उसके लिए भी कंपनी कामकाज कर रही है। मेजरली यूपी, बिहार या सेंट्रल इंडिया में, एमपी में इनका एक बड़ा कामकाज है। गवर्नमेंट के ईपीसी प्रोजेक्ट करते हैं वाटर साइड पर भी और पावर साइड पर भी और अदरवाइज भी। मेजर ब्रोकरेज हाउसेज आपके सामने हैं, लक्ष्मी श्री, एजकॉन, आनंद राठी, अरिहंत, एयूएम, सब ने ही यहाँ पे अप्लाई की राय दी है। आशा मैम, आप इसे कैसे देख रहे हो? बिल्कुल, ये देखिए इंजीनियरिंग ईपीसी कंपनी है और इसमें ऑर्डर बुक काफी बढ़िया लगी मुझे। जो इनकी ऑर्डर बुक है वो तकरीबन दुगनी है अगर मैं FY25 के रेवेन्यूज के साथ उससे देखूं तो। ऑर्डर बुक अच्छी लगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक लगी, और वैल्यूएशन जो पेयर्स हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, उनके मुकाबले में ठीक ठाक लगी। इसका एक फीचर ये है कि ये एक ग्रोथ फ्रंट पे अपने पेयर्स को आउटपेस करती है। मे बी बेस छोटा है, उसका भी कारण होता है कि हाई ग्रोथ कंपनी ये मानी जाती है। तो मुझे ये आईपीओ अच्छा लगा और यहाँ पे बिल्कुल मेरी तरफ से सब्सक्राइब की राय है। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से लगाए। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, अभी मार्केट का मूड अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, तो बड़े बड़े लिस्टिंग गेन्स होने की प्लीज उम्मीद ना करें। और यही हमने जो अभी 4 लिस्टिंग हुई थी उससे पहले मैंने साफ इस बात पे अपना व्यू रखा था, और अभी भी मैं ये बोल रही हूँ बहुत बड़े लिस्टिंग गेन नहीं होंगे। अगर जहां तक हो सके, जिस दिन लिस्टिंग होती है और प्रीमियम में लिस्टिंग होती है तो मुनाफा वसूली कुछ जरूर करें, उसे छोड़ें। अब मैम डिस्काउंट पे होती है तो? देखिए, इसमें विक्रांत इंजीनियरिंग में तो मुश्किल लगता है मुझे कि डिस्काउंट पे लिस्टिंग होगी। आईपीओ अच्छा है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। एनलॉन की बात करें तो डिस्काउंट लिस्टिंग का कैंडिडेट तो ये भी नहीं लगता, क्योंकि प्राइसिंग जरूर मैं मानती हूँ कि पूरी ली है, बट इशू साइज छोटा है, तो वो एक फैक्टर रहता है कि देखते हैं उसमें किस तरह की हो। तो डिस्काउंट लिस्टिंग के विक्रांत में तो चांसेस नहीं है, और एनलॉन की भी बात करें तो मुझे उम्मीद कम है कि ये भी डिस्काउंट लिस्टिंग में होगा। तो डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर कहीं प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है तो आप एटलीस्ट अपना कुछ पैसा लेकर ही यहाँ से निकलिएगा। ये ज़रूरी है इस बाजार के अंदर, उसको भी आप भूलिएगा मत। तो मैम, ये 2 ही नंबर है, अब इन दोनों में अगर किसी एक पे लगाना हो तो किस पे लगाए? क्लियरली विक्रांत इंजीनियरिंग, क्योंकि इशू साइज भी बड़ा है, 700 करोड़ से ऊपर का इशू साइज है, अलॉटमेंट वहां पे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और फंडामेंटल्स के हिसाब से भी विक्रांत इंजीनियरिंग अच्छा लगता है।
तो क्लियर कट विक्रांत इंजीनियरिंग हमारी पसंद है दोनों आईपीओ में, और वहां पे बिल्कुल लगाने की सलाह है। ओके, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए विक्रांत है। अगर आप दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर रहे हैं तो विक्रांत इंजीनियरिंग पे आप पैसा लगा सकते हैं, ये आपको राय दी गई है।